और नाज़रीन, जिस तरह से गुज़िश्ता रात अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियां अमल में आई, आज स्पीकर साहब ने उसका नोटिस भी लिया, इस्लामाबाद के आईजी को उन्होंने तलब भी किया। साथ साथ उन्होंने कहा कि कल जिस तरह से ये जो वाक़या पेश आया है इस पे हुकाम की जवाब तलबी भी होगी और FIR भी कटवाई जाएगी। इस पर गुफ्तगू करेंगे कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। एक तरफ इमरान खान साहब जो जेल में इस वक्त बैठे हैं, वो डायलॉग के लिए भी उन्होंने मना कर दिया है और उन्होंने अगेन उनकी टोन अभी भी काफ़ी सख्त नज़र आ रही है। लेकिन मुल्क की सियासत इस वक्त किस जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त राना एहसान अफजल साहब, सीनियर रहनुमा आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। राना साहब, गुज़िश्ता रोज आपकी मैं सबसे पहले तो यही जानना हम चाहेंगे कि आप लोग के इल्म में था ये बात कि जिस तरह से 24 घंटे में अरकान पार्लियामेंट को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर बताया जा रहा है अरकान पार्लियामेंट की जानिब से कि नकाबपोश अफराद दाखिल हुए, लाइट्स ऑफ कर दी गई, ऑपोजिशन लीडर का चेंबर जो है वो ताला लगा दिया गया, बंद कर दिया गया। और स्पीकर साहब आज उन्होंने इस चीज का नोटिस लिया जिसपे उन्होंने IG इस्लामाबाद को भी तलब किया है और साथ साथ आपके जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, पीपल्स पार्टी भी, वो भी बड़ी सख्त रिजर्वेशन, उनके भी कंसर्न सामने आए हैं। सो आपके इल्म में था ये जो कुछ हो रहा था? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, अगर पुलिस ने कोई लाइन क्रॉस की है तो उसका ख्याल तो जो स्पीकर साहब हैं वो खुद रख लेंगे, हु इज हेडिंग the premises of the National Assembly, custodian of the Parliament, absolutely custodian of the Parliament, तो I'm sure he will अगर कोई ऐसी कोई वायलेशन हुई है, लेकिन इसको हमें आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए इस वाक़ये को। देखिए, अब तो खान साहब ने तायीद कर दी है कि जो गंडापुर साहब का जो स्टांस है, जो उनकी तकरीर है, उससे कोई पीछे नहीं हटेगा और अगर कोई पीछे हटेगा तो वो बुज़दिल होगा और वो PTI का, मेरे ख्याल से उन्होंने कहा है, पता नहीं हिस्सा नहीं होगा या जो भी इस तरह का मौक़िफ़ लिया है। तो अगर तो ये PTI का अब ऑफिशियल स्टांस है और अगर ये उनकी पॉलिसी है कि जो गंडापुर ने जो तकरीर की, इफ़ दैट इज़ द ऑफिशियल पॉलिसी, तो दे हैव डिक्लेयर्ड कि पाकिस्तान में एनार्की वो फैलाएंगे, वो तसादुम की तरफ बढ़ेंगे, वो अदारों के साथ टक्कर लेंगे, क्योंकि उसमें तो जानी जिहाद की भी बात हुई, उस पे मरो मारो की भी बात हुई, उस पे तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश हम भूल जाएंगे। तो अगर यही ऑफिशियल स्टांस उनका है तो मेरे ख्याल से उन्होंने डायलॉग दरवाजे बंद कर दिए हैं। जहां पहले वो डायलॉग करना चाह रहे थे एस्टैब्लिशमेंट से, तो वो भी नहीं करना चाहते। जहां हमारा प्राइम मिनिस्टर का फ्लोर ऑफ द हाउस पे ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा कि मुल्क की बका और तरक्की के लिए बात करें, तो उसको तो पहले ही रद्द कर चुके। तो इफ दिस इज द पॉलिसी ऑफ PTI, तो आई एम सॉरी, फिर तो वो कानून हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। बट राना साहब, डू यू फील के जो अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर थी 8 सितंबर के जलसे की, दैट वाज द बेसिस जिसकी वजह से जो गुज़िश्ता रात जिस तरह से गिरफ्तारियां और जिस तरीके से अमल में आई, वो वाकई में उस तकरीर ही वो उसकी बुनियाद बनी? नहीं, मेरे ख्याल से जो तसादुम वहाँ पुलिस के साथ हुआ, जो एक SSP के ऊपर हमलावर हुए, ये जत्था जो PTI का था, फिर जिस तरीके से उन्होंने NOC जब वो उसकी वायलेशंस की, और फिर बिल्कुल जो तकरीर जिस तरह की एक एग्रेसिव, देखें हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि 9 मई के वाक़यात भी इसी तरह की तकरीरों की वजह से हुए थे। आज वो जितना मर्जी कहें कि आप CCTV ले आए या अदालतों ने अभी सजाएं नहीं दी, लेकिन ये हकायक तो पूरी कौम जानती है कि पूरा साल इसी तरह की तकरीरें की गई कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, रेड लाइन खान है, हम छोड़ेंगे नहीं, हम तोड़ेंगे। तो ये बातें अगर उसके बाद अगर हुकूमत ने इनको इजाजत दी जलसे की, और ये भी ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए। सर, हुकूमत ने नहीं, वो कहते हैं कि हमें इजाजत भी उनकी तरफ से मिली जिनके साथ आज इमरान खान साहब ने डायलॉग्स मजीद जारी रखने से इनकार किया है। आप लोग ने इजाजत नहीं दी थी। देखें, अगर गवर्नमेंट चाहती तो ये जलसा ना होता। गवर्नमेंट ने जलसा होने दिया, जलसा हुआ। लेकिन अगर इस तरह के जलसों के अंदर आपने यही इंतशार की बातें करनी है, आपने तसादुम प्रीच करना है, आपने आग लगाने की बात करनी है, तो ये तो जमहूरियत नहीं है। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। ये तो आप खुल्लम खुला आप एनार्की फैलाने जा रहे हैं। तो राना साहब, ऐसे करने देना चाहिए था इनको जलसा। इतने ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर दिए, इतने 29 मकामात पर आप लोग ने भी कंटेनर्स लगा दिए। सो ये पब्लिकली भी, इवन आपके कुछ जमात के साबका रहनुमा भी ये बात कह रहे हैं ब्लेटेंटली कि डिस्टर्ब जो अवाम की जिंदगी की, उसमें मेजरली हुकूमत ही का रोल था।
देखिए वो तो सिक्योरिटी की वजूहात से जो भी किया, लेकिन ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो भी उन्होंने जलसा किया, अच्छा किया, बुरा किया, जितने भी लोग इकट्ठे हुए, अगर गवर्नमेंट चाहती तो ये भी ना होता। तो ये गवर्नमेंट ने इजाजत दी जलसे की तो जलसा हुआ, वरना ये जलसा भी ना वो कर पाते। और जो जिससे हमने बात का आगाज किया था, जो अरेस्ट गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट के अंदर से अमल में आए, उसके पीछे भी हुकूमत ही का हाथ है, हुकूमत ही की डायरेक्शन पे ये अरेस्ट हुए हैं। देखें, अगर बिल्कुल अरेस्ट तो पुलिस ने किए और उन्होंने अपने खुद उन्होंने कानून तोड़ा, ये पीटीआई ने, तो उसके मुताबिक अरेस्ट हुई। फिर तो ये पुलिस को साबित करना होगा राना साहब कि इन्होंने किन मकामात पर या रूट की वायलेशन जो है वो कहां हुई, या पुलिस से तसादुम कहां पर किया गया, ये सब तो फिर पुलिस को साबित करना होगा। डेफिनेटली ये तो जब वो पुलिस जब अरेस्ट करती है तो वो फिर एफआईआर काटती है और फिर उसकी फिर पूरी कार्रवाई चलती है, जो ड्यू प्रोसेस है वो फॉलो होगा। और राना साहब, स्पीकर आपकी नॉलेज में है कि स्पीकर साहब ने इन अरकान असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर अभी जारी कर दिए हैं? क्योंकि ड्यूरिंग द सेशन इस किस्म की कार्रवाई का अमल में आना ये भी बड़ा तशवीशनाक है। और दुनिया भर में जो हमारी इमेज है कि हमारे पार्लियामेंट के डेकोरम का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा या किसी उसकी कंडक्ट का ख्याल नहीं रखा जा रहा, और जिस किस्म की हालात और सिचुएशन नजर आ रही है, दिस डेफिनेटली पोर्ट्रेइंग अ वेरी नेगेटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट। देखिए, मेरे ख्याल से मैंने तो आपको पहले कहा कि अगर आप इसको आइसोलेशन में देखेंगे तो जो कुछ आप कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप इसको जो पीटीआई का अमल रहा है, जो बैकड्रॉप जिसके अंदर जिस तरह की वो हरकतें करते रहे हैं, जिस तरह की वो इंतशार फैलाते रहे हैं, जो ये इंतशारी टोला है, जब आप उस बैकड्रॉप में देखते हैं तो आपको फिर ये चीज जो है वो समझ आती है कि और राना साहब, हाई हैंडेडनेस यानी कि जारी रहेगी। और 21 सितंबर को इमरान खान साहब आज भी कह रहे हैं कि जो भी हो जाए, हर सूरत इजाजत देते हैं आप या नहीं देते हैं, 21 सितंबर का जो जलसा है लाहौर का वो होके रहेगा। मेरे ख्याल से मेरा अगर आप पर्सनल राय लें तो जिस तरह की तकरीर गंडापुर साहब ने की है, और अगर यही पॉलिसी है तो इसकी तो कतई तौर पे इजाजत नहीं देनी चाहिए। क्योंकि अगर इन्होंने यही प्रीच करना है, अगर आग लगाना और लड़ाई झगड़ा इन्होंने प्रीच करना है, तो ये तो फिर मुल्क को एनआरकी की तरफ लेके जा रहे हैं, तो हुकूमत तो इस चीज की इजाजत नहीं देगी। दिस इज पॉलिसी। हुकूमत आप कह रहे हैं कि इजाजत नहीं देगी। बट बहुत शुक्रिया राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज राना एहसान अफजल साहब इस वक्त हमसे बात करते थे। उन्होंने कहा यही रवैया, जिस किस्म की जारहाना तकारीर की जा रही है, अगर यही कुछ जारी रहा तो फिर तो उनकी पर्सनल राय ये है कि इनको इजाजत नहीं मिलनी चाहिए 21 सितंबर के लाहौर के जलसे की, जहां पे आज इमरान खान साहब भी कह रहे थे कि ये जलसा हर सूरत होगा। और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।